वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बालाजी क्लासेस बाय बालाजी सर। चलिए हम आपको सबसे पहला नंबर पॉइंट बताते हैं जो 30% बायो में इंग्लिश मीडियम क्लास 12th का रिड्यूस हो चुका, उसका पहला वीडियो जा चुका है। अब आप उस पहले वीडियो से अगर असमंजस की स्थिति में हैं कि क्या इतना ही कटा है तो घबराइए नहीं। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि 70% सिलेबस में मुझे क्या क्या पढ़ना है, कितने टॉपिक को हर एक चैप्टर से पढ़ना, पूरी विस्तृत जानकारी मार्क्स के साथ कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो लगातार बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आप तक वो जानकारी लेकर आएंगे जो बहुत ही लेटेस्ट होगी आपकी पढ़ाई से संबंधित। चलिए बिना समय बर्बाद किए मैं बताता हूँ सबसे पहले क्या चीज़ है इसमें। सबसे पहले मैं पॉइंट की बात करता हूँ, इन अकॉर्डेंस टू द अबव द रिमेनिंग 70% ऑफ द टोटल सिलेबस इज एज फॉलो। रिप्रोडक्शन यूनिट 4 की मैं बात करता हूँ जो कि 14 नंबर का है। इसके पहले वाली वीडियो को अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 30% रिड्यूस का वीडियो देख लीजिए, तब ये देखिए, दोनों को मिला लीजिए। आप अपने सिलेबस को कॉन्टेंस कर लीजिए, क्या चीज़ कैसे है अपने बुक में टिक कर लीजिए या अपने बुक के इंडेक्स में लिख लीजिए क्या चीज़ कितना कटा हुआ है। चलिए मैं चैप्टर 2 की बात करता हूँ। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में तो क्या चीज़ है, फ्लावर स्ट्रक्चर। पहली टॉपिक को ये पढ़ना है। 70% में मुझे इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना, मैं जो बोलने जा रहा हूँ, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो, इस टॉपिक्स को पूरे टॉपिक्स को पढ़ना है, इसी से एग्जाम में आएगा। क्या चीज़ है, फ्लावर स्ट्रक्चर। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स। इसके बाद पॉलिनेशन। इसके बाद टाइप्स ऑफ एजेंसीज एंड एग्जाम्पल्स। इसके बाद आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज। इसके बाद पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। इसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। इसके बाद स्पेशल मोडस एप्रोमैक्सिस। इसके बाद पार्थेन कार्पी। इसके बाद पॉलीमेम्ब्रेन। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड फ्रूट फॉर्मेशन। आगे मैं बात करता हूँ चैप्टर की बात करता हूँ। चैप्टर नंबर 3 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मुझे पढ़ना है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवेरी। इसके बाद गेमटोजेनेसिस। इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजोनेसिस, ऊजोनेसिस। इसके बाद मेंस्ट्रुअल। इसके बाद साइकिल। इसके बाद फर्टिलाइजेशन। इसके बाद एम्ब्रायो डेवलपमेंट, फिर अप टू ब्लास्टोसाइट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन। इसके बाद प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन, एलिमेंट्री आइडिया। इसके बाद पार्टूटियन पढ़ना है। इसके बाद एलिमेंट्री आइडिया। इसके बाद लैक्टेशन। इसके बाद एलिमेंट्री आइडिया। आगे मैं बात करता हूँ क्या चीज़ दिया गया आगे। चैप्टर नंबर 4 जिसमें हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज STDs। इसके बाद बर्थ कंट्रोल। इसके बाद नीड एंड मेथड्स। इसके बाद कॉन्ट्रेप्शंस। इसके बाद एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP। इसके बाद एमनियोसेंटेसिस। इसके बाद इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज IVF ZIFT। इसके बाद GIFT। इसके बाद एलिमेंट्री आइडिया फॉर जनरल अवेयरनेस। आगे मैं बात करता हूँ यूनिट 7 की जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में। तो इसमें हमें चैप्टर नंबर 5 जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, मतलब हेरिडिटी एंड वेरिएशन। पहला टॉपिक यहाँ है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसके बाद मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इसके बाद डिवाइसन्स फ्रॉम मेंडेलिज्म। इसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके बाद को डोमिनेंस। इसके बाद मल्टीपल एलिस एंड इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। इसके बाद प्लेलिट्रॉपी। इसके बाद एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसके बाद क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके बाद इन ह्यूमन्स बर्ड्स एंड हनी बी, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसके बाद हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मेंडलिज्म डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन, थैलेसीमिया, क्रोमोसोल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन्स, डाउन सिंड्रोम्स। इसके बाद टर्नर्स एंड क्लिनलेफ्स सिंड्रोम्स। आगे मैं बात करता हूँ चैप्टर 6 की मॉलिकुलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें क्या क्या चीज़, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एंड DNA एज जेनेटिक मटेरियल। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA, DNA पैकेजिंग। इसके बाद DNA रिप्लिकेशन। इसके बाद सेंट्रल डोग्मा,
ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। इसके बाद LAC ऑपरेशन, LAC ऑपरन। इसके बाद जीनोम एंड ह्यूमन एंड राइस जीनोम प्रोजेक्ट्स, DNA फिंगरप्रिंटिंग। आगे मैं बात करता हूँ यूनिट 8 की, बायोलॉजियम ह्यूमन वेलफेयर की। चलिए इसमें बात करता हूँ, उसमें पढ़ना है मुझे पैथोजेंस, पैरासाइट्स कॉजिंग ह्यूमन डिसीजेस, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फिलैरिसिस, इसके बाद एस्कैरिसिस, इसके बाद टाइफाइड, इसके बाद निमोनिया, कॉमन कोल्ड, एमोबिएसिस, इसके बाद रिंगवर्म एंड देयर कंट्रोल, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन्स, कैंसर, HIV एंड एड्स, इसके बाद एडोलेंसेस, ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज। इसके बाद चैप्टर 10 की बात करते हैं, जो उसमें बोला है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आगे तो इन हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सेवेज ट्रीटमेंट, एनर्जी जेनरेशन एंड माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन एंड ज्यूडिशियस यूज। आगे मैं बात करता हूँ यूनिट 9 की, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस है। तो चैप्टर 11 है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी 10 नंबर्स का है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। आगे बात करता हूँ चैप्टर 12 की, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ह्यूमन इंसुलिन एंड वैक्सीन प्रोडक्शन, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, इसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसके बाद BT क्रॉप्स और ट्रांसजेनिक एनिमल्स, और बायोसेफ्टी इश्यूज, बायो पायरेसी एंड पेटेंट्स। आगे यूनिट 10 की बात करता हूँ, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, चैप्टर 13 है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। तो इसमें सबसे पहला मुझे टॉपिक जो पढ़ना है वो क्या चीज़ है, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, इसके बाद हैबिटेट एंड नाइच, इसके बाद पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल अडाप्टेशंस, इसके बाद पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, इसके बाद म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, इसके बाद प्रीडेटेशन, इसके बाद पैरासिटेशन, इसके बाद पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ग्रोथ, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन। आगे मैं चैप्टर 15 की बात करता हूँ, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। मतलब इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, इसमें पढ़ना यही चीज़ है, बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट, पैटर्न इंपॉर्टेंस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हॉट स्पॉट्स, इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म, एक्सटिंक्शन, रेड डाटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इसके बाद नेशनल पार्क, इसके बाद सैनिक्चूसियस। तो इस प्रकार हमारे इतने 70% पार्ट्स को पढ़ना है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो वीडियो में ज़रूर एक लाइक और एक कमेंट करें। धन्यवाद।